नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट वर्ड का मीनिंग है हिडन। तो हर पार्टिकल के पास अपनी एक हिडन एनर्जी, हिडन हीट होती है। उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। बेटा इस चैप्टर में यदि कोई सच में समझने जैसा टॉपिक है ना, तो वो यही है। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। हमने क्या किया, एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, और उसको हीट प्रोवाइड की। अब होना क्या चाहिए कि जब अपन किसी चीज को सपोज हम कर रहे हैं कि यदि स्टार्टिंग में हमने उसको 10 मिनट तक हमने उसको हीट किया बीकर को, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज हुआ, ठीक है? मतलब हमने उसको 10 मिनट्स तक हीट प्रोवाइड की तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज हुआ। 20 मिनट्स तक यदि हमने उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री इंक्रीज हुआ। हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब क्या इक्वेशन बनना चाहिए कि जब 100 मिनट पे हम आए तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, हो गया। लेकिन जब हम 110 मिनट पे आते हैं, यानी जब 100 डिग्री के लगभग हम जब आते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री है। हमने और उसको हीट प्रोवाइड की, हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम बढ़ा है, 120 मिनट तक हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। मतलब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो क्यों हो रहा होगा ऐसा कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा? तो ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट किस में यूज अप हो रही है? ये हीट यूज अप हो रही है बेटा इसके बॉन्ड्स ब्रेक करने में। किस में यूज हो रही है? इसके बॉन्ड। तो अपन ने पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, और वो एनर्जी जो ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब ऐसा होगा? जब ये लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर तो वेपर का भी 100 ही आएगा, टेम्परेचर का एकदम बॉइलिंग लिक्विड का भी 100 ही आएगा। लेकिन वेपर के पास क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसलिए जो बर्न्स होते हैं वेपर से, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं रादर देन बॉइलिंग वाटर, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि एट द टाइम ऑफ फेज चेंज मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो या लिक्विड से गैस में चेंज हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री है, शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? वो 100 डिग्री पे अटक जाएगा, जब तक कि ये सारा लिक्विड किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता? वेपर्स में। तो एट द टाइम ऑफ फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यस। यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि आप एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अपन लिक्विड से गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा होता तो इस डेफिनेशन में हम क्या चेंज करते? बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, अभी अभी आपके स्कूल खुले हैं। यदि आप साथ के साथ लर्न करते जाओगे या मेरे वीडियो आपने कल क्लास में जो होने वाला है वो पहले से ही देख के जाओगे, तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं पढ़ाती हूँ रोज सीरियसली पढ़िए, पेन पेपर लेके ही बैठना है। देखिए आपके रिजल्ट्स में कई टाइम्स इंप्रूवमेंट आएगा, पक्का।